आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम। मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन ऑडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब आई होप अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो इस चैनल को सबसे पहले तो डिवाइन विजन ऑडियो चैनल को इतना प्यार देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। And I like to focus on the blessings I am getting rather than targeting other channels, you know. जैसे कुछ चैनल वाले हैं जिनको बोलना भी नहीं आता पर कहते हैं कि मैंने अब्रॉड से स्टडी करी है। आई मीन वाओ, आई मीन ओके, मैं बोलना rather not पे मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती इस बारे में। तो काफ़ी सारे चैनल वाले हैं जो एजुकेटेड हैं एंड वेल क्वालिफाइड हैं, जैसे मैं भी हूँ, सर्टिफाइड हूँ। तो किसी और को टारगेट करने की बजाय मतलब कुछ लोगों को अपने चैनल पे फोकस करना चाहिए। अब जैसे कुछ चैनल, एक चैनल है, शी इज़ लाइक बार बार किसी दूसरे चैनल वालों को फोकस करे जा रही है, टारगेट करे जा रही हैं। आई मीन ऐसा इनसिक्योर लोग करते हैं। वी आर नॉट इनसिक्योर, ओके। एंड दूसरा, हीलिंग सेशंस की जहाँ तक बात रही, तो फ्रेंड्स, हीलर्स, आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे हीलर्स लूटते हैं, लेकिन एक हीलिंग सेशन का 4,000, 5,000, 7,000, 10,000, आप कितने हीलिंग सेशंस ले लोगे बताइए? 2 ले लोगे, 3 ले लोगे? 20,000, 30,000 आप एक्चुअली स्पेंड करोगे हीलिंग सेशन के ऊपर? बताइए। तो जो रेमेडीज, मैनिफेस्टेशंस आपको बताई जाती है, क्रिस्टल्स आपको बताए जाते हैं, दे आर मच मोर अफोर्डेबल एंड पावरफुल। मेरे क्लाइंट्स को जो मैं रेमेडीज़ देती हूँ, उन्होंने आके मुझे बताया है कि उनकी शादियाँ तक हुई हैं, उनकी सगाई हुई है, उनके पर्सन वापस आए हैं, उन्होंने उनके पर्सन ने उनको अनब्लॉक किया है, उनकी तरफ से मैसेज आए हैं, उनके रीयूनियन हुए हैं। तो ये सारे मुझे मैसेजेस आते हैं मेरे क्लाइंट्स के, और यहाँ तक कि उनके जॉब, फाइनेंसेस, करियर में भी लोगों की इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ, गॉड जो है, भगवान जो है, वो प्रूफ है इस चीज़ के। तो मैं इतना कहूँगी कि अगर कुछ चैनल वाले दूसरों को टारगेट करने के बजाय अपने आर्ट पे, अपने क्राफ्ट पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। राइट? तो बाकी जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि वेयर आई स्टैंड, कहाँ मैं, मेरा चैनल कहाँ स्टैंड करता है, उनको पता ही है। राइट? मैं कोशिश करती हूँ ना बोलने की, पर आई थिंक आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए आपके लिए भी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज मेरे पास फालतू एनर्जी है ही नहीं ऐसे लोगों के ऊपर बोलने के लिए। ठीक है, चलिए, एनीवे। सो हम शुरुआत करते हैं। दिवाली आने वाली है और दिवाली के उपलक्ष्य में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं यूज़ करने जा रही हूँ मेरा फेवरेट गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक। ओके, so gods and goddesses deck के through, और then we have angel answers deck. Okay, angel answers deck and gods and goddesses deck, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हैं 2 पाइल्स। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या प्लानिंग है दिवाली की, आप क्या कर रहे हो इस दिवाली पे, क्योंकि रेनोवेशन कुछ लोगों के यहाँ चल रहा होगा, घर की क्लीनिंग चल रही होगी, हाउस क्लीनिंग चल रही होगी, या क्या आपके प्लान्स हैं। लेट्स सेलिब्रेट अ सेफ दिवाली, ओके, दिस ईयर, and stay safe, stay home, light up some diyas, make some rangolis, listen to some devotional music, make some delicacies at home, इस तरह से आप सेलिब्रेट कर सकते हो दिवाली। राइट? अपने लव्ड वंस के साथ कैचअप करिए, घर पे जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ कैचअप करिए। ठीक है, जो आप दूर रहते हैं आपसे उनको फ़ोन करके विश करिए, वीडियो कॉल पे विश करिए, लेकिन स्टे कनेक्टेड। ओके, सो चलिए। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी, अगर कोई पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा है तो इट्स हाई टाइम कि आप भी एफर्ट्स करना छोड़ दीजिए। थोड़ी सी गुफ्तगू। ठीक है, देखिए, कोई भी रिश्ता हमेशा, रिश्ते की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है। अगर एक पहिया बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है, प्रेशर ले रहा है, तो वो ज़्यादा टाइम तक वो गाड़ी नहीं चल सकती है। यहाँ चलेगी तो
अगर चलेगी तो वो जो एक पहिया है उसके ऊपर बहुत बर्डन आएगा, बहुत बोझ आएगा और उसको सफ़र करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई एक कोशिश नहीं कर रहा तो आप भी कोशिश करना छोड़ दो, लेकिन like Matthew Husse says, I hope I'm pronouncing his name right, invest and then test. ओके, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट करो अगर आप करना चाहते हो उस रिश्ते में, उसके बाद टेस्ट भी करो कि इज दैट पर्सन रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर यू। ओके, सो ताकि आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं अपने रिश्तों को, बहुत लॉयल हैं, लेकिन सामने वाले को भी तो आपकी वैल्यू समझनी चाहिए ना फ्रेंड्स। तो कई बार आप जब खुद को स्पेस देते हो, मैं इसको कहती हूँ दूसरों को स्पेस नहीं देना, मैं कहती हूँ खुद को स्पेस देते हो, ठीक है। आप जब खुद को स्पेस देते हो ना, आप अपने सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे फोकस करते हो, तो वो अपने आप ही आपका ऑरा बदल जाता है, ऑरा में पॉजिटिविटी आ जाती है आपके, और यू रेडिएट सेल्फ लव, यू रेडिएट हाई सेल्फ एस्टीम। ओके, तो उससे अपने आप ही जो ट्रू लव है वो आपके पास अट्रैक्ट होके अपने आप ही आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी एक गुफ्तगू थी। आई होप यू गाइज एंजॉय इट। ओके, आपको कुछ अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। चलिए अभी शुरुआत करते हैं रीडिंग से। पाइल नंबर 1 है एस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो pile number 1 is ace of cups, pile number 2 is ace of pentacles. Sorry, so pile number 1 is ace of cups, pile number 2 is ace of pentacles. टॉपिक ये है कि इस दिवाली पर आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, सो ये जो दिवाली आ रही है इसके ऊपर आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ये टॉपिक है, ठीक है। सो चलिए, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से गॉड से खुदा से कहीं सही पाल की तरफ आपको ले जाएं, सही पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। आप वीडियो चाहें तो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं। ओके, चलिए हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। जस्ट गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। या सो शुरुआत करते हैं। एंजल आंसर्स डेक से पहले शुरुआत करेंगे। सो जो पहला कार्ड हमारे पास आया है वो है रोमांस। सॉरी। सो एस ऑफ कप्स जिन्होंने सेलेक्ट किया था उनके लिए पहला कार्ड आया है रोमांस, सेकंड कार्ड आया है लेट गो, देन वी हैव बी असर्टिव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, and then we have peaceful resolution. Okay, so फ्रेंड्स आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है इस दिवाली, सो कंग्रेचुलेशंस। प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, बट उसके लिए मैं आपको 2 सिनेरियोज बताऊंगी। उसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, हाँ ऐसा बड़ा होने वाला है, ऐसा तो कुछ नहीं है, दूर दूर तक मुझे लव नज़र नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इस थॉट प्रोसेस को आपको लेट गो करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश क्या करनी है, छोड़ दो ऐसे थॉट प्रोसेस को। नेगेटिव जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसको लेट गो कर दीजिए आप। ओके, उसको लेट गो कर दीजिए। उसके बाद जो सिचुएशन है वो अपने आप इम्प्रूव होगी। सिचुएशन अपने आप सुधरेगी, अपने आप इम्प्रूव होगी। आपकी पॉजिटिविटी से सिचुएशन जो है अपने आप ही सुधरेगी। सॉरी फ्रेंड्स, आई एम नॉट वेल। ओके, सो पीसफुल रेजोल्यूशन। आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो,
लेट गो नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन को, ठीक है। उस पर्सन के साथ हो सकता है कि आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, डिसएग्रीमेंट हुआ हो, कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उस पर्सन के साथ, तो वो पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी और वो पर्सन आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहेंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन क्या होता है? फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड, फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड फॉर सोल्यूशन। कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना प्रॉब्लम का जो दोनों के हित में हो, प्लस शांति बनी रहे, ठीक है। दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, एक मेच्योरिटी वाला सोल्यूशन निकालना जिससे शांति बनी रहे, ठीक है, इस तरह से। तो आपको जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते हो सामने वाले की नॉनसेंस, तो आपको जो है एंजल्स कह रहे हैं कि आपने असर्टिव बनना है। बहुत टॉलरेट कर लिया, बहुत शांत रह लिए, अब भाई असर्टिव हो जाओ, बी असर्टिव। बी असर्टिव का मतलब क्या होता है? बी असर्टिव का मतलब होता है कि क्लियरली कम्युनिकेट करो, अपनी जो नीड्स हैं, अपनी बाउंड्रीज क्लियर बना लो। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो वो चीज़ आपने अलाउ नहीं करनी है अपनी लाइफ में। किसी और, कोई आपका फ्रेंड है, लवर है, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अपने अगर कोई चीज़ आपकी आपको पसंद नहीं है, बात ये नहीं कि आपको पसंद नहीं है, आपकी वैल्यूज़ के खिलाफ है या आपको अनकंफर्टेबल करती है वो चीज़, तो वो आपने अलाउ नहीं करनी है। अगर आपकी हित में नहीं है तो आपने वो अलाउ नहीं करनी है, पहले ही मना कर दो। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपने क्लियर बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। दूसरा, आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है, ठीक है। फर्मली कम्युनिकेट करना है आपने, फर्मली अपनी बात बोलनी है। मैं ये नहीं कह रही कि एरोगेंट होके बोलो, गुस्से में बोलो, लेकिन फर्मली बोलो, आराम से बोलो लेकिन फर्मली बोलो, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई था ऐसा कुछ, ठीक है, या कोई है जिसके साथ रीयूनियन चाहिए, या अगर आप ऐसी सिचुएशन में है जिनको आपको किसी के साथ रीयूनियन चाहिए ही नहीं या हो ही नहीं सकता, सॉरी, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, पहली मेरी एडवाइस जो थी वो फॉलो कीजिएगा, यानी कि कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो उसको लेट गो करना है। टॉक्सिसिटी है, कोई अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी जैसे हैबिट है, कोई जैसे एंगर है, एडिक्शन है किसी तरीके का, तो उसको आपने लेट गो करना है, ठीक है। जब आप लेट गो करोगे, सिचुएशन अपने आप सुधरेगी, सिचुएशन में अपने आप सुधार आएगा, लाइफ में अपने आप पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लाइफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। यानी कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से निकाला जाता है, प्यार से निकाला जाता है, ठीक है, गुस्से से नहीं निकाला जाता है। उसके बाद देन वी हैव रोमांस। सो अब जब ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो रोमांस अपने आप आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो उसके लिए आपने, जब रोमांस आता भी है तो आपने असर्टिव रहना है, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर योर नीड्स आर ऑल्सो मेट, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बाउंड्रीज आर रिस्पेक्टेड, ओके, अंडरस्टैंड। सो ये एंजल्स का मैसेज था आपके लिए कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। अब हम देखते हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक से आपके मैसेजेस। यस, आर यू एक्साइटेड? पहला कार्ड हमारे पास आया है श्री विष्णु, श्री विष्णु जी। देन वी हैव ब्रह्मा, क्या बात है, लॉर्ड ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन। ओ महादेव शिव, ये पायल ब्लेस्ड है भाई। महादेव शिव, महादेव शिवा, चैतन्य महाप्रभु। बड़े टाइम बाद मैंने ये डेक यूज किया है। गॉड ऑफ मेडिसिन, धनवंतरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। मोहिनी मूर्ति, द डिवाइन enchantress. Oh my god, you guys won't believe, talking about Diwali and we have the goddess Lakshmi. Wow. Goddess Lakshmi.
तो चलिए पहले गॉडेस लक्ष्मी के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ठीक है। तो पहला मैसेज ये है कि भाई आपके सोशल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन सोशल स्टेटस मतलब वेल्थ बढ़ेगी, आपका वेल्थ एंड लग्जरीज जो है वो बढ़ेंगी। ठीक है, यानी कि पैसा, नाम, यश सब बढ़े मिलेगा आपको, इसकी प्राप्ति होगी। प्रमोशन अगर चाह रहे हैं, करियर में रिकग्निशन चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। मैरिज पार्टनर अगर चाह रहे हैं तो मैरिज पार्टनर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो फेथफुल भी होगा और आपके लिए अच्छा भी होगा, स्पेशली अगर वो वाइफ होगी तो। ठीक है, लेकिन अब यू कैन सूट योर एनर्जी। हस्बैंड चाह रहे हो फेथफुल या अच्छा सूटेबल वर या वधू चाह रहे हो तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव श्री विष्णु। श्री विष्णु जी देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, आपके हार्ट का इल्यूमिनेशन होगा, यानी कि व्हाट आई एम गेटिंग इज अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा। हो सकता है कि आप हार्ट चक्र की मेडिटेशन आप सुन सकते हो, देख उस पर काम कर सकते हो, हीलिंग कराओगे। जैसे अगर अपनी घर पे ही हीलिंग मेडिटेशन म्यूजिक आप सुन सकते हो, या ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी हीलिंग मेडिटेशन अवेलेबल हैं, वो आप सुन सकते हो। ठीक है, तो आपका हार्ट की अवेकनिंग होगी और इल्यूमिनेशन होगा और उसका हार्ट चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस तो डेफिनेटली मिल रही है आपको लाइफ में। ठीक है, क्योंकि दूसरा कार्ड है जो कह रहा है ये वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, आपके अपनी फैमिली में सब कुछ ठीक होगा, फैमिली का वेलफेयर बना रहेगा। ठीक है, फैमिली में सुख समृद्धि रहेगी, शांति रहेगी। ट्रू रेवरेंस फॉर लाइफ, जिंदगी में भक्ति भावना जो है आपकी वो जागेगी। ठीक है, देन वी हैव चैतन्य महाप्रभु, अ कंपैशनेट नेचर, आप जो है सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ में आप एक कंपैशनेट नेचर भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे, यानी कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। ठीक है, या फिर कंपैशन क्या होता है, कंपैशन ये होता है कि किसी अपने आप को किसी और की जगह रख कर देखना, राइट, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, राइट। तो वो भी आप करोगे। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, आपको भगवान से भी प्रेम होगा और जो इंसानियत है उनके बारे में भी सोचोगे, जैसे मैंने आपको बताया कंपैशन। म्यूनिफिसेंस, चैरिटी एंड सर्विस। ओके, सो अगर आपको चैरिटी करनी है तो आप चैरिटी कर सकते हो, चैरिटी करोगे, शायद आपको इस सजेशन दिया जाता है कि कुछ चैरिटी कीजिए, ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए। ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व कर सकते हो, अगर आपको कोई ऐसा स्किल आता है, जैसे मैं टैरो के थ्रू, इस यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही हूँ, तो इस तरह से आपका भी अगर कोई ऐसा स्किल है कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हो तो वो आप कीजिए। ठीक है, परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, तो भगवान का नाम का जाप करोगे आप। ब्रह्मा इंस्टिल्स क्रिएटिविटी, तो सबसे पहले अगर आपकी क्रिएटिविटी कहीं खो गई थी, क्रिएटिव ब्लॉक्स आ रहे थे, कहीं आपको राइटर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, कुछ भी आप क्रिएटिव फील्ड में आप काम करते हो, तो उसमें अगर राइटर्स आपको, जैसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, राइटर्स जो होते हैं उनके उसमें क्रिएटिव ब्लॉकेज अगर आप फील कर रहे थे तो वो चली जाएंगे। ठीक है, आप क्रिएटिविटी आपकी बाहर उछल उछल के आएगी। ठीक है, ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, अगर किसी को इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं तो वो निकल जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, उसके लिए आपको लॉर्ड ब्रह्मा को प्रे करना चाहिए। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, जिंदगी की दुनिया की खुशियाँ मिलेंगी आपको। ठीक है, एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस, अगर कोई नया कोर्स करना चाह रहे हो, नया कुछ सीखना चाह रहे हो तो वो आप करोगे। हो सकता है आप कुछ नया कोर्स वगैरह करो, सर्टिफिकेशन करो, कुछ नया ऐसा करो, कुछ नया सीखोगे आप। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, अगर आपको किसी चीज़ की बीमारी थी आपको, या आपको किसी घर में किसी को बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उड़न छू हो जाएगी। ग्रेटर हेल्थ एंड वेलबींग, जैसे मैंने कहा कि आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका वेलबींग अच्छा होगा। ठीक है, मास्टरी ऑफ द मेडिकल साइंसेस, अगर आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हैं या एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं या नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी, अगर आप ऐसा कुछ, अगर आप हीलर हो, लाइट वर्कर हो, तो कुछ भी ऐसा आप इस फील्ड में हो जिसमें आप लोगों को हील कर रहे हो, उनकी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको उसमें मास्टरी मिलेगी। ठीक है, परफेक्शन मिलेगी आपको उसमें। कुछ लोग हो सकते हैं मास्टर्स भी कर रहे हो, चैनल में से चाहिए, कुछ लोग हो सकते हैं मेडिकल साइंसेज में मास्टर्स कर रहे हो, ऐसा कुछ, मतलब मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको मेडिकल साइंसेज में परफेक्शन मिलेगी। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हो, सोच रहे हो, कंफ्यूज हो, तो डेफिनेटली
तो डेफिनेटली डेफिनेटली इसमें आगे जाइए आप, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी, स्पिरिचुअल नॉलेज में आपका इंटरेस्ट आएगा, वो आएगी तो आपको अपने आप ही लिबरेशन सा फील होगा, लिबरेटेड फील होगा। यानी कि अगर अभी आप क्योस में फील कर रहे हो, कैद फील कर रहे हो अपनी ही ज़िंदगी के जंजालों में, तो आप फिर लिबरेटेड महसूस करोगे, आज़ाद महसूस करोगे। ओके, देन वी हैव मोहिनी मूर्ति, ठीक है। टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, हम सब लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, ठीक है, हम अमर हो जाएं। तो आपको जो है इस ज़िंदगी के बाद काफ़ी लोगों को हो सकता है आपको मोक्ष वगैरह की प्राप्ति हो, ठीक है। एबिलिटी टू नॉट बी ओवरकम बाय सेक्सुअल गाइल, ओके। आप अपने आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, आपका जो सेक्सुअल गाइल है, मतलब अपने सेक्सुअल एबिलिटीज़ को या उसको, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल, जो भी आपकी भावनाएं हैं, उससे रिलेटेड सेक्सुअल भावनाएं, उनको आप कंट्रोल में करके रखोगे, उनको आप ओवरकम कर सकोगे, कंट्रोल रखोगे, नियंत्रण रखोगे उनके ऊपर, ठीक है। परसेप्शन टू सी थ्रू ट्रिक्स्टर्स एंड चीट्स, तो अगर कोई आपको चीट कर सकता है, अगर कोई धोखा आपको दे सकता है, कोई चालबाज है, कोई ट्रिक्स्टर है, तो उनको आप पहचान पाओगे समय से पहले, ठीक है। और नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, किसको कितना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए, यानी कि किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। और किसको कब कितना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपनी लाइफ में, वो आप समझ जाओगे। देन वी हैव महादेव शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। ओके, चलिए। सेक्सुअल प्रोवेस, यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, अगर आप किसी को पसंद करते हो या कोई मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो आपका उनके साथ यूनियन हो जाएगा, ठीक है। महादेव शिव कह रहे हैं ये, ठीक है। डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, भाई लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इस चीज़ को आप स्वीकार लोगे, ठीक है। उनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगे, प्रभावित नहीं होगे। न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वर्ल्डली एंजॉयमेंट, यानी कि मटीरियलिस्टिक एंजॉयमेंट से लेकर, दुनिया की दुनियादारी की एंजॉयमेंट से लेकर, जो लिबरेशन होती है, यानी कि वर्ल्ड दुनियादारी से जो मुक्ति होती है, एक स्पिरिचुअल लिबरेशन जो होता है, वो भी आपको, उसकी प्राप्ति भी आपको होगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आपके दुख दर्द बीमारियाँ दूर हो जाएं, यही मेरी कामना है। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। चलिए ठीक है, मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेलेक्ट किया था एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखते हैं कि पहले हम एंजल आंसर्स डेक से देखेंगे कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, पहला कार्ड ही आ गया है abundance. Then we have remain positive, listen to your intuition, opportunity, हेल्पफुल पीपल। ओके, तो एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में इस दिवाली। सबसे पहली बात तो आपको ज़रूरत है कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी का नज़रिया अपनाइए, ठीक है। और आप दिवाली के आसपास आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा, ऐसे एंजल्स कह रहे हैं। आप एंजल से प्रे भी कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव थॉट्स से आपको सराउंड करें। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ बहुत सुनेंगे, आपकी इंट्यूशन शार्प होगी, आपको गाइड करेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन। आपको काफ़ी लोग जो है हेल्पफुल लोग मिल जाएंगे दिवाली के आसपास, दिवाली के ऑनवर्ड्स आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। या हो सकता है अभी रिसेंटली आपको किसी ने हेल्प भी ऑफर करी हो, करियर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी, आपको कोई अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है, ठीक है। मुझे तो करियर अपॉर्चुनिटी ही दिख रही है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है, ठीक है। लाइफ में वेल्थ, पैसा बढ़ाने की, एबंडेंस लाने की, धन धान्य से परिपूर्ण होने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है। एंड देन वी हैव एबंडेंस। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर होती लेकिन अंधेर नहीं होती। दूसरा कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है परीक्षा लेता है तो अच्छे से लेता है, लेकिन देता भी है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो वो टाइम आ गया है, ठीक है। दिवाली ऑनवर्ड्स आपके लिए ये ब्लेसिंग है, ठीक है। तो आपको कोई हेल्पफुल पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकता है। आपको चाहिए कि अगर कुछ नेगेटिविटी हो रही है, नेगेटिव चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप फुल मून पे प्रैक्टिस कीजिए। आई लेट गो ऑफ नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल फ्रॉम माई लाइफ। आई एम्ब्रेस पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव चेंजेस इन माई लाइफ। इस तरह से 3 बार बोलिए, हर फुल मून पे आपको अपने आप फर्क महसूस होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, तो अपने आप आपको लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ये था आपका एंजल आंसर्स। अभी कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स, अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी देखते हैं कि आपकी लाइफ में गॉड्स और गॉडेसेस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ठीक है। जो गॉड्स एंड गॉडेसेस खुद आपको बता रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, ठीक है। देन पहला कार्ड हमारे पास है, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, जय माँ सीता देवी, वाओ। क्वीन ऑफ चेस्टिटी, माँ काली, काली माँ। गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, माँ पार्वती, वाओ। ये पाइल ब्लेस्ड है, ये आपके पास गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स हैं भाई, यू आर ब्लेस्ड। क्वीन ऑफ एस्थेटिक्स, श्री कृष्णा, ओ वाह। चलिए साथ में बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके, चलिए बोलेगा साथ में, श्री कृष्णा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का नाम लो, बस खुश रहो, मगन रहो, ठीक है। चलिए, सुभद्रा, गॉडेस सुभद्रा। देन वी हैव गायत्री देवी, ओके। चंद्र, अग्नि, लॉर्ड कपिला, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, ओके। देन वी हैव भूमि, मदर अर्थ, वाओ मैन, ये पाइल स्पेशल है, दिस इज समथिंग स्पेशल, ओके। सो चलिए फटाफट विल स्टार्ट विद योर मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। पहले हम स्टार्ट करेंगे सीता देवी से, ठीक है। चलिए, जय माँ सीते, ठीक है। चलिए, फिडिलिटी इन लव, ओके। अगर आपको ऐसा कोई प्यार नहीं मिला, ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जो आपके प्रति फेथफुल हो, भाई आजकल के टाइम में हर कोई तो हम लोग की तरह नहीं होता ना जो फेथफुल हो, तो ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो आपके प्रति फेथफुल होगा या होगी, ठीक है। और अगर आपको डाउट है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो फेथफुल है कि नहीं, तो वो फेथफुल हैं, ठीक है। ऐसा माँ सीता कह रही हैं आपसे। डिवोशन टू ट्रुथ, सच्चाई का साथ दोगे आप, सच्चाई के पक्ष में हो गया। पेनेंस एंड टॉलरेंस, अगर किसी चीज़ का आपने पेनेंस करना है यानी कि प्रायश्चित करना है, किसी ने, आप किसी को जानते हो या ऐसा कुछ है, तो देखिए गलतियां हम सब करते हैं, इंसान गलती का पुतला होता है, तो किसी चीज़ का आपने प्रायश्चित करना है तो वो करने का सही समय है। टॉलरेंस, आपका टॉलरेंस लेवल अगर कम हो गया था तो वो बढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती, पर जो मुझे माँ सीता बता रही मैं आपको वही बता रही हूँ। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, सो पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, अपने आप में अगर कोई सुधार करना चाहते हैं तो वो सुधार आप करेंगे, ठीक है। ये सही वक्त है, माँ सीता आपके साथ है वो चेंजेस करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव गॉड, द मून गॉड, ओके। प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, आपके ब्लड में, आपके खून में, रक्त में प्योरिफिकेशन होगा, ठीक है, उसका शुद्धिकरण होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लड का
अगर आपका रक्त शुद्ध हो जाता है तो वो आपकी पूरी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, आपकी स्किन ग्लो करती है, स्किन पे पिंपल्स चले जाते हैं, तो सब कुछ फ़र्क पड़ता है उसमें, ठीक है। तो नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, जो लोग एग्रीकल्चर में हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनकी क्रॉप्स जो है, उनकी फसलें जो है, उनको नरिशमेंट मिलेगी, उनको पोषण मिलेगा, अच्छी रहेंगी उनकी फसलें। सबडूइंग मेंटल इल्स एंड एनजाइटीज़, अगर आपको किसी तरह का डिप्रेशन हो गया था, कोई एनजाइटी हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था, किसी तरह कोई, अगर आप मेंटल इलनेस की कुछ दवाई खा रहे हो, डिप्रेशन की खा रहे हो, सो कुछ भी है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। नो बडी इज़ परफेक्ट, ठीक है, इवन नो बडी इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो वो उस चीज़ में सुधार आएगा, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। आपको चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए, चंद्र का आपको मंत्र का जाप करना चाहिए, या आपको चंद्र देवता के दर्शन करने चाहिए, तो उससे आपकी एनजाइटी में और इमोशनल डिसऑर्डर्स में, आपको प्रॉब्लम्स में सुधार महसूस होगा आपको, ठीक है। तो जिनको भी आप जानते हैं जिनके साथ ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ओवरकमिंग पेसिमिज्म एंड मैडनेस, ठीक है। तो किसी तरह की नेगेटिविटी है, कोई पर्सन बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, इस हद तक नेगेटिव हो चुका है कि वो पागलपन की हद तक जा रहा है, तो उसमें आप सुधार आएगा उसमें। आप वो उसको चाहिए कि जैसे मैंने कहा, चंद्र देवता का मंत्र जो है वो पढ़े, ठीक है, और चंद्र के दर्शन करे, चंद्रमा के दर्शन करे, चंद्र देवता की पूजा करे, तो सबको उनको फ़र्क महसूस होगा। अपना चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करे बेसिकली। ओके, श्री कृष्णा, सेंस ऑफ ह्यूमर, ओके, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो मजाक करने की एबिलिटी है, उसमें सुधार आएगा, बदलेगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने वाला है। आप जहाँ जाओगे, आप लाइफ ऑफ द पार्टी बन जाओगे, ठीक है। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, आपको यूनिवर्सल लव का एक्सपीरियंस करोगे आप, ठीक है, यूनिवर्सल लव आपको मिलेगा। और चैरिटी हो सकते है जो आप करोगे, चैरिटी भी कर सकते हो आप। रिलेशनशिप्स में आपको सक्सेस मिलेगी, लविंग रिलेशनशिप्स में स्पेशली आपको सक्सेस मिलेगी, प्यार में मेरा मतलब। केयर फ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, बहुत टेंशन ले रहे हो अगर आप लाइफ की, तो अब थोड़ा टाइम के लिए केयर फ्री रहना शुरू कर दोगे आप, कि मस्त मौला, ठीक है। देन वी हैव इम्प्रूव डाइजेशन, अग्नि, ओके, गॉड ऑफ फायर, ठीक है। इम्प्रूव डाइजेशन, आपका जो डाइजेशन पावर है वो सुधरेगा, ठीक है। पाचन शक्ति कहते हैं जिसको, वो सुधरेगी आपकी, माशाल्लाह, मैं हिंदी इज ओके, ओके। सो ट्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस, आपके ज्ञान में और आपके कहते हैं कि समृद्धि में आपके बहुत ही सुधार आएगा, बढ़ोतरी होगी उसमें। एक्विजिशन ऑफ इनर पावर्स थ्रू योगा, ठीक है। आप अपनी जो अंतर्मन की शक्ति है, अपनी अंतरी शक्तियाँ जो हैं, अपने अंदर आपके जो शक्तियाँ हैं, जो, ठीक है, आपकी सोल की जो शक्तियाँ हैं, माइंड की जो शक्तियाँ, आपकी स्पिरिट की जो शक्तियाँ हैं, उसको आप एक्वायर करोगे, बढ़ाओगे, और कैसे करोगे? योगा के थ्रू, योग के थ्रू, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम डिबेसिंग डिज़ायर्स एंड हैबिट्स, कोई भी अगर आपकी बैड हैबिट्स थी, या बुरी डिज़ायर्स थी, गलत डिज़ायर्स थी, तो उससे आपको निजात मिलेगी, ठीक है। देन वी हैव माँ काली, प्योरिफिकेशन ऑफ द सटल फोर्स सेंटर्स, ठीक है। आपके जो फोर्स सेंटर्स होते हैं हमारे अंदर, लाइफ फोर्स सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्पिरिट सोल के अंदर, तो उनका, आपकी बॉडी का, आपकी सोल का प्योरिफिकेशन होगा, ठीक है। आपकी आत्मा का, आपकी बॉडी का प्योरिफिकेशन होगा। एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है, या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब बैलेंस हो सकती है, इस तरह से। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन द वर्ल्ड, आपको ज़िंदगी में खुशियाँ, समृद्धि मिलेगी, आपको आपकी विशेष पूरी होंगी, ठीक है। डिवाइन एक्सटेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंट रियलिटी, ठीक है। तो आपको एक डिवाइन एक्सटेसी आप एक्सपीरियंस करोगे। ट्रांसेंडेंट रियलिटी क्या होती है? जो इस रियलिटी यानी कि सुपरफिशियल दुनिया से परे होती है। और जब सुपरफिशियल दुनिया से परे होके जो आपको खुशियाँ, सुख जो आपको मिलता है, वो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इसको कहते हैं। तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, डिवाइन एक्सटेसी, आनंद कहते हैं हम जिसको, कि आनंद की प्राप्ति होना। जब भी आप किसी सत्संग में जाते हो तो आप कहते हो नहीं, आनंद आ गया, तो उस तरह की आनंद की प्राप्ति आपको होगी, जिसको हम डिवाइन एक्सटेसी कहते हैं, ओके। देन वी हैव सुभद्रा, बेस्टोवर ऑफ डिवोशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इल्यूजन, किसी तरह का भ्रम है, अगर आपको इल्यूजन
किसी तरह का इल्यूजन है आपको, किसी तरह का मिथ्या है, क्या बोलते हैं उसको, मिथ में अगर आप जी रहे हो, किसी तरह का कोई भ्रम है तो वो चला जाएगा, ठीक है। कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है किसी चीज, किसी भी मैटर को लेकर, तो वो चली जाएगी, ठीक है। किसी पर्सन ने आपको इल्यूजन में रखा हुआ है तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, आपको पावरफुल पोजीशन लाइफ में उस मिलेगी, ठीक है। ग्रेस और पावर आपको लाइफ में मिलेगी। ब्लेसिंग एंड डिवोशन टू कृष्ण, आपको माँ सुभद्रा आपको कह रही हैं कि आपने जो है भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। देन वी हैव माँ पार्वती, जय माँ पार्वती, ओके। डिवोशन, ओके, आई डोंट नो मैंने डिवोशन क्यों बोला। हो सकता है आप माँ पार्वती की पूजा करते हो, या अगर नहीं करते तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए सजेशन है। डिफीट ऑफ एनिमीज, भाई आपके शत्रु जो है वो हार जाएंगे, उनको हार मिलेगी। विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल्स, आपकी जो भी अड़चने आ रही हैं सक्सेस में, जॉब मिलने में, शादी होने में, तो वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। स्ट्रेंथ इन एस्थेटिसिज्म, ठीक है, स्ट्रेंथ इन एस्थेटिसिज्म, हो सकता है आप थोड़ा एस्थेटिसिज्म में आपको जो है पावर मिलेगी, यानी कि शक्ति मिलेगी, ठीक है। और आपकी जो थर्ड आई है यानी कि वो एक्टिवेट होगी, ठीक है। और क्योंकि माँ पार्वती की थर्ड आई बहुत स्ट्रांग होती है, तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, आपको कोई स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो स्पिरिचुअली काफ़ी मतलब रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, काफ़ी पावरफुल हो सकता है, तो उनके साथ आपका यूनियन होगा। लास्ट कार्ड वी हैव इज माँ गायत्री, गायत्री देवी, मदर ऑफ डिवोशन, ठीक है। पीस ऑफ माइंड, देखिए मन का सुकून हो तो ज़िंदगी भी चंगी अच्छी लगती है, ठीक है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, राइट। तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको, मन को सुकून मिलेगा आपको। स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो उसमें बढ़ोतरी होगी आपकी। और ग्रेटर कंसंट्रेशन, अगर स्टूडेंट्स हो या आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ ऐसा काम है जिसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है और आपको कमी महसूस होती है, तो गायत्री मंत्र पढ़िए, आपको जो है बहुत फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। या माँ गायत्री देवी जी को याद करिए, ठीक है, गायत्री माँ को, ठीक है। अबिलिटी टू प्लीज ऑल ऑफ द गॉड्स, भाई सारे देवता आपसे खुश रहेंगे, आपसे मतलब क्या कहते हैं ना कि रुष्ट नहीं होंगे आपसे, आपसे खुश रहेंगे सारे देवता, आपसे प्रसन्न होंगे, मेरा मतलब, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की डिटेल्ड, सुपर डिटेल्ड रीडिंग की दिवाली पर आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और जैसे कि आपने देखा बहुत एनर्जी लगती है फ्रेंड्स, उसके बाद भी अगर आप बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब करे चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, डजंट लुक नाइस, ठीक है। सो चलिए, सो ऑल इट टेक्स इज जस्ट अ सेकंड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो दिल टूट जाता अगर आप ऐसे चले जाते हो, तो बस डिवाइन विजन आरडी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरी यही विश है, जैसे मैंने पाइल 1 के एंड में कहा था, कि आपकी ज़िंदगी में धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाए, आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि आए, आपकी सेहत अच्छी रहे, स्वस्थ रहो आप, बीमारियां दूर हो जाएं, दुख दर्द आपके दूर हो जाएं, यही मेरी कामना है। तो ये दिवाली आपकी शुभ रहे, आपकी सारी दिवाली शुभ रहे, लेकिन ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, यही मेरी विश है। चलिए, इसी नोट पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो नमस्कार, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।